Hello students, welcome to SLAS Institute of English. Today I am before you because of a very important reason जो कि आपसे शेयर करना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा और वो ये था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि सर हम लोगों ने 10th का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, हम लोगों ने 12th का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टीचिंग फैकल्टीज की आपको वो गाइडलाइन भी दें, करियर काउंसलिंग भी करें। उनसे बेटर कोई करियर काउंसलिंग नहीं कर सकता है बिकॉज दे नो एवरीथिंग। तो मुझे लगा कि आज आप लोगों के साथ होना चाहिए, शेयर करना चाहिए अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, सो दैट कि आप लोग अपना फ्यूचर शेप कर सकें। स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लकीर की फ़कीर वाली बात होती है ना, उस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं करना चाहिए अपने आप को। कि मेरे साथ पढ़ने वाला बच्चा वो मन बनाया कि इंजीनियरिंग मुझे करना है, वो मन बनाया कि मुझे मेडिकल करना है, वो मन बनाया कि मुझे और भी कोई कोर्सेज करने हैं, आईएएस बनने हैं, आईपीएस बनने हैं। लेकिन पहले ये सोचना है कि ये कोई फैशन नहीं है कि अगला वो इस तरह का ड्रेस खरीद लिया तो मुझे भी वो ड्रेस खरीद करके पहन लेना है। नहीं, आप अपना फ्यूचर शेप करने जा रहे हो, अपनी करियर आप अपनी शेप करने जा रहे हो और आपको ऐसा करियर बनाना है जिसमें अपने घर के बजट को भी देखकर चलना है, अपने जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको भी समझ करके चलना है। ऐसा नहीं कि बहुत कर्ज ले लेना है पढ़ाई के लिए और फिर किसी लायक नहीं बन के निकलना है। तो शिक्षा जो होती है ना, दो तरीके के लोग लेते हैं। एक होते हैं जॉब सीकर होते हैं, एक होते हैं जॉब क्रिएटर होते हैं। पहले ये भी देखना है कि क्या मेरे पास इतना कुछ है कि मैं जॉब क्रिएटर बनने के लिए एजुकेशन ले रहा हूं, या फिर मुझे जॉब करने के लिए एजुकेशन लेना है। मुझे कोई भी जॉब, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जॉब कोई भी खराब नहीं होता है और छोटे से बड़े बने जा सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है, कभी भी इस तरह का ईगो नहीं होना चाहिए कि मुझे ये छोटा जॉब करने से लोग मुझे क्या कहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था तुम लोगों को कि पहले तो आप देखो कि वैल्यू एजुकेशन हमको लेना बहुत ज़रूरी है। 10th क्लास के मैं बच्चों के लिए पहले कैटेगराइज करके बात कर रहा हूँ। 10th क्लास के बच्चे पहले दिमाग में उनके आते हैं कि मैं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ या फिर आर्ट्स ग्रुप में जाऊँ। साइंस लेने का मतलब है कि या आप नॉन इंजीनियरिंग या नॉन मेडिकल ऐसा फैकल्टीज में जाना चाहते हो, या इसको साधारण शब्द में कह सकते हो कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है। जो कॉमर्स वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे सीए बनना है, मुझे अकाउंट सेक्शन में जाना है, अकाउंटेंट बनना है, हेड अकाउंटेंट बनना है, सीनियर अकाउंटेंट बनना है, आईएएस कंप्लीट करना है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस कंप्लीट करनी है, या फिर मुझे कंपनी सेक्रेटरीशिप में जाना है, या इस तरह के और भी बहुत सारे जॉब स्कोप उसमें बनते हैं। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमर्स ले लेते हैं। आर्ट्स वाले स्टूडेंट बिल्कुल से दिमाग में बैठा रहते हैं कि मुझे आईएएस आईपीएस या पीसीएस के एग्जाम्स को निकाल करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना है। ये कैटेगराइज करके वो अपने सब्जेक्ट्स को 11th 12th में चुनते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक चीज बता रहा हूं कि पहले तो अपने दिल की बात सुनो कि तुम्हारा जो इंटरनल डिजायर है वो क्या है, तुम्हें क्या बनना है। हमारा पड़ोसी क्या बन रहा है, हमारे साथ में पढ़ने वाला बच्चा क्या बन रहा है, वो कभी नहीं सोचो। अगर आपके पास मैथ्स में कम नंबर आए हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं साथ वाले के साथ रह करके मैं भी इंजीनियर बन जाऊंगा, या आपको बायोलॉजी में कम नंबर आया है तो आप मेडिकल में जाने के लिए सोच रहे हो, या कभी ऐसा सोचते हो कि मार्क्स मुझे इसमें ज़्यादा आए हैं, ये भी कभी नहीं सोचना हम कितना डिजर्व करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और पेरेंट्स भी बड़ा ध्यान से इसको सुनेंगे, कभी भी फोर्स नहीं करेंगे अपने बच्चे को कि आप यही करो। तो मार्क्स तो कैसे भी आ जाते हैं, कई तरह के बच्चे होते हैं मार्क्स लाने वाले। बहुत मेहनती बच्चे के भी मार्क्स कभी कभी कम आ जाते हैं, और थोड़े से मीडियोकर किस्म के जो बच्चे होते हैं उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ये अलग बात है। कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मार्क्स मुझे इतने आ गए इसलिए मैं उसमें बहुत ज़्यादा अचीव कर लूँगा। नहीं, पहले अपने आप को बिल्कुल एकांत में जाकर के अपने आप को समझो। जैसा मैं 3 पॉइंट को बोला समझने के लिए कि मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं। दूसरा, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या मुझे बहुत पैसे जुगाड़ करके या कर्ज लेकर पढ़ाई करने पड़ेंगे, तो ये, और क्या मैं वैल्यू एजुकेशन लेकर के मेरा टारगेट क्या है अचीव करने का, क्या बनना है मुझे। ये 3 बात को पॉइंट ऑफ व्यू को रख करके दिमाग में, और इसके बाद फिर आप सिलेक्ट करो सब्जेक्ट्स। दूसरा, मैं एक रिसर्च आपको बता रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूं जो मैं ज्यादातर देखता हूं। आजकल क्या हो रहा है
एक फैशन सा चल पड़ा है, एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। वो क्या है, बच्चे साइंस लेते हैं, मैक्सिमम लड़के लड़कियां साइंस ले लेते हैं। वो नॉन अटेंडिंग हो जाते हैं किसी स्कूल में, और किसी बाहर की जगह पे, पटना, बनारस, कहीं पर भी, कोटा आजकल बहुत ज़्यादा दिमाग में रहता है, कोटा चले जाते हैं। और वहाँ पे वो डिजर्व नहीं करते हैं कि वो नीट क्वालिफाई कर पाएंगे अच्छे रैंक में, जिसमें उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे, या फिर वो जेई जो है जो क्वालिफाई कर जाएंगे और उसको आईआईटी या और भी एनआईटी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके साथ वाले बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, या उनके मम्मी पापा के पास इतना पैसा है कि वो उतना दिन तक आपको 2 साल 3 साल 4 साल तक वहां पर रह करके कोचिंग करा सकें। लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या होता है, बहुत ऐसे केसेस होते हैं उसमें बच्चे लौट आते हैं, वो नहीं कर पाते हैं क्वालिफाई। आइदर वो मैनेजमेंट कोटा के माध्यम से वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चले जाते हैं, या फिर कहीं पर पेड सीट्स होते हैं उसमें पैसे देकर के चले जाते हैं। तो दैट इज नॉट गुड। ये कभी भी आपको करियर को अच्छा बनाने में, सफलता दिलाने में नहीं सहयोग करेगा। तो मैं आपको हमेशा ये याद दिलाऊंगा कि आप जितना डिजर्व करते हो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करो। दूसरा, ये भी कोई ट्रेंड नहीं होना चाहिए कि मुझे 10th के बाद सीधा +2 करना है, 11th 12th करना है। कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं +2 के बाद या +2 करते करते मैं इंजीनियर बन सकता हूं, क्वालिफाई कर सकता हूं एग्जामिनेशन, अच्छे इंस्टीट्यूशन ले सकता हूं, तभी आप वो काम करें। आपके मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए +2 करना अच्छा है, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं डिजर्व करता हूं और आगे मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। लेकिन जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं वो भी कभी कभी ये बड़ी गलतियां करते हैं। मैं आपको एकदम से ध्यान दिला रहा हूं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसे हम डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं। आप डिप्लोमा कर लो, फिर उसमें एक स्टेप ले लो, डिग्री कर लो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो। आप उसमें स्टेपिंग ले सकते हो, लैटरल एंट्री होती रहती है, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होता रहता है। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया दे रहा हूं। आप जस्ट इमेजिन करो कि आप 10th कर लिए हो, 10th के बाद आप 2 साल +2 करोगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो 4 साल की पढ़ाई करते हो, यानी कि 4 साल वो और 2 साल आपका +2, यानी 6 साल आपने अपना स्पेंड किया। तब जाकर के आप एक ग्रेजुएट इंजीनियर बने। सीधा सीधा जब कोई चीज चल रहा होता है तब ऐसी बात होती है। अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप 2 साल बोले अभी और तैयारी करते हैं, मुझे चांस है, मिल रहा है चांस, तो मैं अभी कर लूंगा, तो ये जो ईयर गैप होता है ये भी आगे जाकर के प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा कठिनाई देता है। आपके अच्छे प्लेसमेंट नहीं होते कि आप एक बार में क्वालिफाई करके आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। तो मैं वैसे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग्स भी होते हैं, जिसे हम साधारण शब्द में पॉलिटेक्निक बोलते हैं। आप उसमें कई ब्रांचेस होते हैं, कई कोर ब्रांचेस होते हैं। मैकेनिकल में जा सकते हो, ईसीई में जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल्स में जा सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे, आर्किटेक्ट में जा सकते हो, सिविल में जा सकते हो, फिर अलग अलग कितने भी ब्रांचेस होते हैं वो कर सकते हो। आईटीआई कर सकते हो, उससे भी अगर आप थोड़े से सामान्य हो तो आईटीआई कर सकते हो, वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर आप सीधा डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा के बाद फिर आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है, मैरिन की फील्ड में भी आप जा सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो। फायर एंड सेफ्टी के फील्ड में भी जाके आप डिप्लोमा कर सकते हो। आप होटल मैनेजमेंट जो होता है उसमें भी डिप्लोमा कर सकते हो, और फिर आगे जाकर के होटल मैनेजमेंट का ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर सकते हो। एनिमेशन के फील्ड में जा सकते हो तुम, और इसके अलावा मल्टीमीडिया के फील्ड में जा सकते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में जा सकते हो। कोर्सेस बहुत सारे रिलेटेड होते हैं जो कंप्यूटर से होते हैं, और उससे रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग से होते हैं उससे होते हैं। नर्सिंग के फील्ड में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको डिप्लोमा करने के लिए। तो आपको डिप्लोमा कोर्सेज बहुत सारे मिलते हैं, ऐसा नहीं है। आप जा सकते हैं, स्टूवर्ड बन सकते हैं, एयर होस्टेस बन सकते हैं। आप कोर्सेज वैसे भी कर सकते हैं जिसमें जिम का इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं डिप्लोमा कोर्स करके। आप पैरामेडिकल में भी बहुत तरह के कोर्सेज होते हैं, करीब 8-10 कोर्सेज होते हैं डिप्लोमा के पैरामेडिकल में, उसको आप ले सकते हो। आर्किटेक्चरल एसोसिएशन का भी, असिस्टेंट्स का भी बहुत सारा पोस्ट होता है, जो कि आप डिप्लोमा अगर कर लेते हो इसमें तो वो भी कर सकते हो। या फिर जो बिजनेस अगर आपको करना है,
तो उसमें भी डिप्लोमा होता है, फिर आप आगे जाके बीबीए कर लो, फिर एमबीए कर लो, उससे कंटिन्यूटी में उसको ले सकते हो। एक्टिंग और एनिमेशन का भी कोर्सेज होता है, एंकरिंग का कोर्स होता है, आप आरजे बन सकते हो रेडियो में, आप प्राइमरी एजुकेशन पे कर सकते हो, आप डीएलएड कर सकते हो, आप योगा का एजुकेशन डिप्लोमा में ले सकते हो, आप फैशन टेक्नोलॉजी में भी ले सकते हो, अपरल डिजाइनिंग वगैरह होते हैं, क्यूलिनरी आर्ट्स होते हैं, कितने सारे डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसके विषय में बहुत ज़्यादा अगर जानकारी लेनी होती है, इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैं करियर गाइडेंस आपको दे सकता हूं। आप मुझे वहां पर जाकर के कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी ये नहीं सोचना है। मैं +2 वाले स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूं कि आप अगर डिजर्व नहीं करते हो तो एकदम से रिजिड मत हो। आपके लिए बहुत सारा ऑप्शंस खुल जाता है करियर के लिए, जिसमें आप अपने आप को, जैसा मैंने डिप्लोमा में बताया, इसी तरह से ठीक इसका जो बड़ा रूप होता है +2 के बाद डिप्लोमा में डिग्री के भी सारे कोर्सेज आ जाते हैं। जितने भी डिप्लोमा के कोर्सेज हैं सब डिग्री के कोर्सेज में कन्वर्ट होते हैं। तो आप डिप्लोमा की सीढ़ी से डिग्री की सीढ़ी खुल जाओ, डिग्री की सीढ़ी से पोस्ट ग्रेजुएशन के सीढ़ी पे जाओ, ऐसे आप स्टेपिंग ले सकते हो अगर आप मीडियोकर स्टूडेंट्स हो तो। कभी भी रिजिड नहीं हो। दूसरी बात कि मैं फिर से आपको एक बार याद दिला रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि कितने बच्चे एक साल में बैठते होंगे जी के एग्जामिनेशन में या नीट के एग्जामिनेशन में? करीब 12 से 13 लाख बच्चे बैठते हैं। अब जस्ट इमेजिन करो कि उसमें से कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं? 2-2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं। अब दूसरा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है खास करके इंडिया में, और वो है रिजर्वेशन कैटेगरी। करीब 72 से 73% रिजर्वेशन कैटेगरीज में बच्चे निकल जाते हैं। अब सोचो कि कितना नेक टू नेक कंपटीशन होता है, कितना फाइट करना पड़ता है आपको अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए और उसके बाद फिर आगे जाके पढ़ाई करने के लिए। तो बेसिकली क्या है कि हम क्यों पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि एक प्रेस्टिजियस जॉब हम ले लें, और बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं, रेलवेज में भी होते हैं, जो सिर्फ +2 के जो बच्चे होते हैं या जो 10th के बच्चे होते हैं, वो जो इंसुइंग कैंडिडेट्स होते हैं, जो अभी एग्जामिनेशन देते हैं, उनको एक बार रेलवे भी मौका देता है। जैसे टिकट क्लर्क जो होता है, जो जो काउंटर क्लर्क होता है, टिकट जहां कटता है, वो सब कई ऐसे छोटे छोटे पोस्ट होते हैं जिसमें डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस भी होते हैं। उस डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस को भी आप क्वालिफाई करके अपने आप को प्रमोशन ले सकते हो, अपने जो पोस्ट है उसको बढ़ा सकते हो। तो कई ऐसे रूप होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करो जिसमें आप खुद भी बहुत परेशान रहो, आपके पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहे। आप डिजर्व जितना करते हो उसके हिसाब से अपने आप को एस्टिमेट करो। कभी ये नहीं सोचो कि मेरे साथ वाला लड़का क्या बोलेगा और बाकी लोग क्या बोलेंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि ऐसा जो भी बच्चा करता है वो बिल्कुल लाइफ में सक्सेसफुल होता है। एक छोटी सी और आपको मैं बात बता दूं, मैं एक बार एक टीवी चैनल पे एक इंटरव्यू जैसा देख रहा था, एक पैनल पे डिस्कशन हो रहा था, और उसमें हो क्या रहा था कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के जो एमबीए किए हुए बच्चे थे वो सारे बैठे हुए थे, और जो बड़े बड़े रिक्रूटर्स हैं जो एमबीए के हुए बच्चे को रिक्रूट करते हैं, वो सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लोग बैठे हुए थे। उसमें एक बात मैंने जो पकड़ी, जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। एक बच्चा बोला कि मैं तो सिम्बायोसिस से एमबीए किया हुआ, लेकिन मुझे बड़े बड़े कंपनीज क्यों नहीं मिलते हैं? तो बड़ा अच्छा सा जवाब आया था कि देखो बेटा, ऐसा है कि अगर हम बड़े कंपनी हैं तो मुझे एकदम से क्रीम चाहिए। आप सिम्बायोसिस से हो या किसी अदर इंस्टीट्यूशन से, उससे हमेरे को कोई लेना देना नहीं होता है। आप मेरे लेवल को अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो मैं आपको चुन सकता हूं। और कभी भी ये ईगो आप नहीं रखो कि मैं सिम्बायोसिस से हूं तो इसलिए बड़े कंपनी को सीधा पकड़ूंगा। आप छोटे कंपनी से में भी काम करके एक्सपीरियंस बेस पे बड़े कंपनी में आ सकते हो। ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। ऐसा हर जगह पे होता है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं डिप्लोमा से डिग्री लूंगा और फिर उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा या उसके बाद जॉब लूंगा तो मेरी जो समाज में जो सोचने का तरीका है, लोग मुझे बिल्कुल लोअर स्टैंडर्ड में देखेंगे। कभी ऐसा नहीं होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर मोर career guidance, for more counseling, you can go to the link of
my YouTube channel where in the description part everything has been mentioned. आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और मैं आपको विस्तार से डिटेल्स में सारे काउंसलिंग कर सकता हूं और आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकता हूं. थैंक यू. आई विल कम विद द नेक्स्ट आइडियाज विद इन द नेक्स्ट वीडियोस. हैव अ गुड डे.